अगर आप भी बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान हैं, आप चाहते हैं आपका शदाब पंप सोलर पैनल पर चले, बैटरी पर चले, 12 वोल्ट की सप्लाई पर चले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूं कि आपका शदाब पंप जो है वो एसी जो है वो डीसी में तब्दील हो जाएगा, बैटरी पे चलेगा, सोलर पैनल पर चलेगा, 12 वोल्ट की सप्लाई पे चलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त करके रहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, ये आपके सामने शदाब पंप मौजूद है। इसका जो नंबर है, इसका साइज़ जो है वो 037 इसका नंबर है पंप का। इसे मैं आपको डीसी में तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। मैं कोई भी ऐसी फेक वीडियो नहीं बना के दिखाऊंगा जिस तरह आजकल यूट्यूब पे लोग दिखला रहे हैं, मैग्नेट की मदद से जो है वो घुमा रहे होते हैं इसका रूटर। तो ये देखें, ये आपका जो पंप है वो डीसी में तब्दील हो गया है। मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल तरीका बताऊँगा कि आपका कैसे शदाब पंप जो है वो डीसी में तब्दील हो सकता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको हर बात का समझ लग जाए। तो फ्रेंड, ये हमारे पास जो शदाब पंप है इसका आगे वाला हिस्सा हमारे पास मौजूद है। इसकी कोर यहाँ मौजूद नहीं है, तो कोर जो है हम इसकी यहाँ डीसी कोर जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ्रेंड हमारी जो है वो डीसी कोर मौजूद है, और इसमें क्या फार्मूला और ये कहाँ से आपको मिलेगी इसके बारे में मैं मुकम्मल आपको आगे जाके इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो तारें जो नज़र आ रही है आपको दो, ये कैपेसिटर की तारें हैं। जहाँ इसमें जो कैपेसिटर लगाएंगे, ये देखें, ये हम कैपेसिटर लगाएंगे डीसी कैपेसिटर। हम इधर दूसरा कैपेसिटर नहीं लगाएंगे जो उस पंप में होता है, शदाब पंप में एसी कैपेसिटर, वो नहीं हम लगाएंगे। ये डीसी कैपेसिटर हम इसकी जगह पे लगाएंगे। अब हम कोर को फिट करते हैं और आपको चला के शदाब पंप दिखलाएंगे। तो कोर ये जिस तरह हमने खोली थी, अब क्योंकि हमने डीसी कोर कर लिया है, इसको वेंड कर लिया है, तो अब हम इसे डीसी कोर को फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोर जो है इसकी बॉडी के अंदर फिट करते हैं। आप देखी जाएँ कि ये किस तरह फिट हो रही है। तो ये हमने इसकी कोर फिट कर दी है। अब हम इसका बैक वाला हिस्सा जो है, जो हमने निशान लगा के उतारा था, उसी निशानों पर रख के दोबारा से फिट करेंगे। तो आप लोगों ने भी खोलने से पहले जो है निशान लाजमी लगा लेने, ताकि पंप जो है वो फिट करने में आसानी पैदा हो और पंप जो है वो जाम ना हो, रवा हो। तो ये देखिए, हम इसका पिछला बैक कवर जो फिट कर रहे हैं, हल्की हल्की चोट लगा रहे हैं हथौड़ी की मदद से, ताकि कवर जो है वो बैठ जाए। तो ये हमारा कवर जो है वो बैठ गया अपनी जगह पर। अब हम इसके जो हमने पेज खोले थे वो पेज जो हम इसके फिट करेंगे। तो ये 3 इसके पेज हमने खोले थे, तो ये हम दोबारा इसके फिट करेंगे। ये 037 का वो पंप है और इसके 3 जो स्टड हैं, तीनों स्टड जो है हम इसके टाइट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है फ्रेंड के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके आपने जाना है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये प्लास की मदद से हम इसके जो स्टड है वो फिट कर लिए हैं। अब हम इसको हल्का हल्का जो है टाइट कर देंगे ताकि बॉडी जो है वो मुकम्मल जो है फिट हो जाए। तो प्लास की मदद से हमने इसके तीनों के स्टड जो है वो टाइट कर लिए हैं। तो फ्रेंड, ये देखें, हमारा जो शदाब पंप जो है सिस्टम तैयार हो गया। और ये जो 2 तारें थी, जहां हम दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं 25 यूएफ का, 20 यूएफ का, जो हमारा कैपेसिटर होता है रनिंग कैपेसिटर, तो हम इसे रनिंग कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, डीसी कैपेसिटर लगाएंगे, इसलिए कि ये अब डीसी पंप तैयार हो रहा है और एसी पंप नहीं है। तो इसका फार्मूला तमाम चेंज हुआ है। तो इसके दोनों पॉइंटों पर हम टेपें लगा देंगे, अलग अलग करके तारें हमने लगा दी हैं कैपेसिटर की दोनों, और इसके एक एक पॉइंट पर हम टेप लगा देंगे। और जिस तरह हमने इसे खोला था एसी कैपेसिटर को, तो हम अब इसे डीसी कैपेसिटर को भी इस तरह बंद करेंगे। तो इसकी जो डब्बी हमने खोली थी, वो डब्बी जो ऊपर वाली कवर कैपेसिटर का, वो दोबारा हम फिट करेंगे। इसके दोनों जो साइडों के पेच हैं वो लगाएंगे। तो फ्रेंड, आपने वीडियो ज़रा सी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको इसका इल्म नहीं होगा कि ये कैसे चलता है और क्या ये प्रेशर बनाता है या नहीं बनाता है, क्या ये कामयाब हुआ फार्मूला या नहीं हुआ। तो आपने वीडियो जो है मुकम्मल देखनी है, आगे पीछे कहीं भी नहीं होना। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो फ्रेंड, ये हमारा जो है मुकम्मल तैयार हो गया है, पर हमने इसके बैक साइड के लगा दिए हैं। और ये देखें, पंप जो है ये बिल्कुल नरम है, जाम नहीं है। जाम पंप होगा तो ये नहीं कभी चलेगा, क्योंकि ये डीसी पंप है। ये पंप जो है बिल्कुल नरम होगा तो फिर ही चलेगा। तो ये देखें, बिल्कुल नरम पंप है, जाम नहीं है। अब हम इसको चला के आपको चेक कराते हैं। कनेक्शन वाली डब्बी हम आपके सामने करते हैं ताकि आपको नज़र आए कि ये पंप जो है वो सप्लाई पे चल रहा है, इसमें कोई भी धोखा नहीं है। तो ये देखें, ये इसके कनेक्शन की डब्बी है। अब हम ये सप्लाई हमारे पास है 12 वोल्ट और 80 वाट की सप्लाई है। देखें, 80 वाट की सप्लाई है 12 वोल्ट की। तो इसका हम स्विच लगाते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं। तो ये सप्लाई जो है ये हैवी सप्लाई है, हल्की सप्लाई नहीं है। 80 वाट की सप्लाई है, 12 वोल्ट और 80 वाट की सप्लाई है। ये देखें, आपको हम स्पार्क करके दिलाते हैं, स्पार्किंग आपको नज़र आ रही है।
अभी रोशनी ज़्यादा है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही है। ये तो बहुत ज़बरदस्त सी स्पार्किंग आ रही है, देखें। अब हम आपको इसे चला के दिखाते हैं। तो हम ये पंप को लगाते हैं तारें, तो ये देखें पंप जो है हमारा चलना शुरू हो गया है। ये देखें पंप जो है हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आप इसे सोलर पैनल पे चला सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं, मगर आप इसे डायरेक्ट बिजली पे नहीं चला सकते हैं। सप्लाई और बैटरी और सोलर पैनल के अलावा आप इसे अब बिजली पे नहीं चला सकते हैं। तो जिन जिन दोस्तों ने अपना जो है शदाब पंप डीसी में तब्दील करना है, वो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पर फटाफट रब्ता करें। अगर आप अपना शदाब पंप डीसी में ख़ुद तब्दील करना चाहते हैं तो उसका भी फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। अगर आप हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज सेंड कर दें, हम आपसे रब्ता कर लेंगे और आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। मगर जानने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।